तो आज के इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं VIT ट्रिपल ई 2025 के बारे में। जी हाँ, आप सभी लोगों को पता होगा कि VIT ट्रिपल इज द एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय VIT वेलोर, जहां पे आप VIT वेलोर एंड उसके बाकी कैंपस में एडमिशन ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर VIT ट्रिपल ई रैंक। ओके, इस वीडियो में हम स्पेशली VIT ट्रिपल ई 2025 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमें क्या क्या सिनेरियो देखने को मिलेंगी एंड स्पेशली आप यहाँ पे किन रैंक्स पे किन कैंपस में यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। VIT ने अपना मॉरिशस में भी एक कैंपस खोल लिया है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। एंड VIT के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, स्क्रीन पे आपके मैं ऑफिशियल वेबसाइट लगा दे रहा हूँ। एंड चलिए उसके बाद हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी नए हैं चैनल पे, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसे ही कंटेंट्स को और रेगुलर कंज्यूम करने के लिए। स्क्रीन पे आप देख सकते हो VIT की ऑफिशियल वेबसाइट लग चुकी है एंड यहाँ से जो है हम स्टार्ट करते हैं। आप देखो स्क्रीन पे सबसे पहले देखोगे VIT.VIT.AC.in पे जाओगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन पोर्टल जो है देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन का लिंक है। यहाँ से अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो कर सकते हो, या फिर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो VIT ट्रिपल ई VIT इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल जो है ओपन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो एप्लीकेशन प्रोसेस है। इसको बहुत ही डिटेल में मैंने यही देखा VIT की ऑफिशियल वेबसाइट पे ना, काफ़ी सिंपल एंड काफ़ी डिटेल्ड वे में आपको पूरी प्रोसेस बताई गई है कि कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद जो आप एग्जाम दोगे उसके बेसिस पे रैंक लाओगे, उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है, उसके बाद एडमिशन कैसे होता है, A to Z प्रोसेस को यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड मैं भी आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपको की थोड़ी सी आसानी होगी आपको चीज़ों को समझने में। एंड हाँ, ये बात तो है ही कि मतलब जो भी आपको एडमिशन रिलेटेड डाउट हो या फिर कोई भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरी हो तो आप संपर्क कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है एंड स्क्रीन पे भी नंबर मैं चला दूंगा, तो आप देख सकते हो। अपने जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो एंड अपने सारे डाउट्स को क्लियर करा के इवन अपना एडमिशन भी फाइनलाइज करा सकते हो। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है। फर्स्ट है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, सेकंड है साइन इन फॉर रजिस्टर्ड यूज़र, थर्ड है फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फोर्थ इज पेमेंट, फिफ्थ इज फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड, यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एंड सिग्नेचर के अपलोड करने के बाद उसके बाद सारी चीज़ें के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो अब हम बात कर रहे हैं कैंपस। VIT पे कौन कौन से कैंपस है। पहला जो मेन कैंपस दैट इज VIT वेलोर, सेकंड कैंपस है VIT चेन्नई, थर्ड इज VIT AP ये आंध्र प्रदेश वाला, फोर्थ इज VIT भोपाल एंड फिफ्थ इज VIT मॉरिशस जो कि लेटेस्ट है आई थिंक। अब देखो VIT वेलोर एंड इन सारे VIT वेलोर में खास करके आप देख सकते हो कौन कौन से ब्रांचेस आपको मिलेंगे। यहाँ पे मैं 2 मिनट वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूँ, मतलब स्क्रीन पे आपको ये सारे ब्रांचेस को आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, आप देखो मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए इस स्क्रीन पे सारे ब्रांचेस को रख रहा हूँ। आप देख सकते हो ये VIT वेलोर में आपको कौन कौन से ब्रांचेस के ऑप्शन है, यहाँ पे ये सारे मेंशन्ड है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब आते हैं VIT चेन्नई पे। प्रोग्राम्स ऑफर्ड का ओवरव्यू देना ज़रूरी है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिले। ये है VIT चेन्नई का। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। ये ब्रांचेस आपको VIT चेन्नई ऑफर कर रही है। ठीक है, इसके बाद हम VIT AP और VIT भोपाल की भी दिखाएंगे एंड डेफिनेटली VIT मॉरिशस की भी दिखाएंगे। ठीक है, ये देख लिया आपने। आप VIT AP पे आते हैं, ये है VIT AP का। ये देख सकते हो ये सारी ब्रांचेस ऑफर कर रही है। कंप्यूटर साइंस में तो देखो डेफिनेटली ऑलमोस्ट सारे सेम ही है। VLSI भी ऑफर कर रही है आंध्र प्रदेश में, यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। ऑटोमोटिव डिज़ाइन भी है, दैट्स गुड। अब आते हैं VIT भोपाल पे। VIT भोपाल, जी हाँ, ये सारे ब्रांचेस आपको वो VIT भोपाल में मिल रहे हैं, आप देख सकते हो। नाइस, 4 कैंपस को कवर किया। अब VIT मॉरिशस में आप देखो कि बहुत मतलब उतने ज़्यादा ब्रांचेस आपको देखने को नहीं मिल रहे। सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन AI एंड ML है, एंड बैचलर्स इन इंजीनियरिंग ऑनर्स विद कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस। अच्छा, ये बैचलर्स इन इंजीनियरिंग है जिसमें कि आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ऑनर्स मिलेगी, ऑनर्स डिग्री। हाँ, ये एक हमें RV यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिला है जहाँ पे आपको ऑनर्स डिग्री मिल रही है, RV यूनिवर्सिटी बैंगलोर। ये तो खैर VIT मॉरिशस की बात है, बट RV यूनिवर्सिटी बैंगलोर भी ये फॉलो कर रही है ये ट्रेंड को, जो कि काफ़ी अब्रॉड के कॉलेजेस फॉलो कर रहे हैं। स्क्रॉल नीचे करोगे तो हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो एडमिशन गाइडलाइंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसको मैं जूम आउट करूंगा एंड बताऊंगा आपको। यहाँ पे आप देखो टोटल 5 चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है यहाँ पे वेबसाइट पे एडमिशन गाइडलाइंस में। पहला एडमिशन प्रोसेस है, सेकंड है एलिजिबिलिटी, थर्ड इज सिलेक्शन क्राइटेरिया, फोर्थ इज एग्जाम पैटर्न एंड फिफ्थ इज सिलेबस। ठीक है, सबसे पहला जो है एडमिशन प्रोसेस है, इसको अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें तो देख सकते हो सबसे पहले है सबमिशन ऑफ वीआईटी ट्रिपल ई एप्लीकेशन थ्रू वेब बाय एप्लीकेंट्स। ये तो अभी जिस जो ऑफिशियल वेबसाइट हमने खोला है VIT-EE.VIT.AC.in, इस पे एक बार आप सबमिट करोगे। उसके बाद होगा जनरेट लिंक फॉर टेस्ट स्लॉट बुकिंग टू द कैंडिडेट्स। जी हाँ, उसके बाद जो आपको लिंक आएगी स्लॉट बुकिंग के लिए जिस दिन आपका एग्जाम होगा। उसके बाद है फोर्थ प्रोसेस टेस्ट स्लॉट एंड सेंटर बुकिंग एडमिट कार्ड जनरेशन बाय द कैंडिडेट्स। उसके बाद एडमिट कार्ड आने के बाद जो फिफ्थ प्रोसेस है अपियर फॉर VIT-EE 2025। VIT-EE सिक्स्थ प्रोसेस में रिजल्ट है। उस रिजल्ट आने के बाद जो है ऑनलाइन काउंसलिंग जो है अनाउंस की जाती है, आपके मेल पे आता है बेस्ड ऑन योर VIT-EE 2025 रैंक। आपके काउंसलिंग्स के डेट्स अनाउंस किए जाएंगे। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ VIT जो है, स्पेशली मैं यहाँ पे ज़्यादातर जो बात करूँगा मेजॉरिटी वो VIT वेलोर की ही बात करूँगा मेजॉरिटी। एंड VIT वेलोर में क्या है कि आपको 5 कैटेगरी ऑफ फीस देखने को मिलती है, फर्स्ट से लेके फिफ्थ कैटेगरी, लाइक कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, डिपेंड ऑन योर रैंक। मतलब आपके जिस हिसाब से रैंक आएंगे आपकी फीस की कैटेगरी VIT डिसाइड करती है। जैसे कि मान लो अगर आपके रैंक अंडर 1000 आ गई VIT-EE में, तो आपको देर आर वेरी हायर चांसेस कि आपको VIT वेलोर में CS ब्रांच में फर्स्ट कैटेगरी फीस मिल जाएगी, समझ गए। एंड वही अगर आपकी रैंक 30,000 आती है, 25 to 30,000, तो आपको वही फिफ्थ कैटेगरी में वही ब्रांच मिलेगी। तो ये है VIT-EE का जो रैंक कैटेगरी, मतलब कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 5 तक में उन्होंने फीस रखी है। लाइक कैटेगरी 1 की जो फीस है वो अराउंड 2 to 2.5 लाख पर एनम से लेके कैटेगरी 5 में 5 to 5.5 लाख पर एनम तक की फीस हमें देखने को मिलती है। तो ये है। और एंड आपके रैंक के ही बेसिस पे यहाँ पे जो है काउंसलिंग की डेट्स भी आपको दी जाती है। मतलब अगर जो कम रैंक वाले हैं उनको अलग डेट्स मिलेगी, हायर रैंक वालों को अलग डेट्स मिलेगी। तो इस हिसाब से इनका फेज बाई काउंसलिंग चलता है, ठीक है। एट्थ प्रोसेस है प्रोग्राम विश लिस्ट बाय द कैंडिडेट्स। उसके बाद आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर दिया जाता है। एंड 10th प्रोसेस है आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है। ये तो था एडमिशन प्रोसेस। अब हम जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये जो है काफ़ी सारे कन्फ्यूज्ड रहते हैं बच्चे कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या हमें PCM स्कोर चाहिए एंड ऑल। तो देखो नेशनलिटी तो है, एप्लीकेंट फॉर VIT-EE शुड बी ए रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट यानी कि NRI, OCI और PI होल्डर, ठीक है। ये स्लैश बना हुआ है, या तो आप इंडियन स्टूडेंट हो या NRI हो या OCI या फिर PIO होल्डर। NRI एप्लीकेंट्स कैन डायरेक्टली अप्लाई अंडर NRI कैटेगरी थ्रू NRI एप्लीकेशन फॉर्म। NRI एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अलग आती है, ठीक है। विल बी अवेलेबल शॉर्टली, यानी कि अभी अवेलेबल नहीं आई है, बट ये लिंक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो VIT.AC.in/admissions/international/overview। ये स्पेशली NRI स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप इस लिंक पे जाके डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो अंडर NRI कैटेगरी इफ़ यू आर अ NRI स्टूडेंट, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया अगर एडमिशन रिलेटेड कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक को चेकआउट कर सकते हो। जैसे आपको कोई भी डिटेल जाननी हो कि कैसे एडमिशन होता है, क्या रैंक आने पे क्या स्कोर आएगा, अगर आप एक NRI स्टूडेंट हो तो NRI कोटा में आप कैसे ले सकते हो एडमिशन, सारी चीज़ों को मैं डिटेल में आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। थर्ड जो लिखा हुआ है वो है फॉरेन एप्लीकेंट्स हु स्टडीड अब्रॉड कैन अप्लाई डायरेक्टली थ्रू द इंटरनेशनल एप्लीकेशन फॉर्म। ये वही बात हो गई, मतलब जो बाहर के भी बच्चे हैं वो भी उसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट्स हुज डेट ऑफ बर्थ फॉल्स ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2003 आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर VIT-EE 2025। यानी कि 1 जुलाई 2003 से पहले के जिनके भी बर्थ है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। एंड सेकेंड जो है, हाँ इसमें एक और पॉइंट है, कैंडिडेट्स हु फेल टू प्रोड्यूस दिस सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एज प्रूफ ऑफ देयर एज एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग शैल स्टैंड डिस्क्वालीफाइड। अगर आप अपने एज को प्रूफ नहीं कर पाओगे काउंसलिंग तक के टाइम तक तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द हाई स्कूल क्लास 10th सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड ऑथेंटिक। हाँ ये तो पता ही है, क्लास 10th के मार्कशीट को जो है आजकल डेट ऑफ बर्थ, आजकल क्या शुरू से ही डेट ऑफ बर्थ कंसिडर किया जाता है, यानी क्लास 10th के मार्कशीट में जो आपके डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वही आपका डेट ऑफ बर्थ है। Applicants should produce this certificate in original as proof of their age at the time of counseling or admission, failing which their candidacy for admission will be disqualified। ये तो हमने पहले पॉइंट्स में भी इसको समझ ही लिया था।
क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आप देख सकते हो, कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द वीआईटी ट्रिपल ई 2025 शुड हैव आइदर कंप्लीटेड और शैल बी अपेयरिंग इन 2025 इन एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस। यहाँ पे ध्यान देना, पहला पॉइंट जो है वो हमें मेंशन कर रही है, द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय एनी रिकग्नाइज्ड सेंट्रल स्टेट बोर्ड सच एज सीबीएसई और काउंसिल या फिर आईसीएसई बोर्ड इज एक्सेप्टेड बाय वीआईटी एज इक्विवेलेंट टू 10+2 एग्जामिनेशन। यानी कोई रिनाउंड बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई या फिर एक रिनाउंड स्टेट बोर्ड से भी आप पास आउट होने चाहिए। उसके बाद देख सकते हो इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रिकग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, ये तो चलो ठीक है। जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन जीसीई एग्जामिनेशन श्रीलंका एट एडवांस्ड एआई लेवल, ओके, मतलब इंटरनेशनल बोर्ड्स के लिए यहाँ पे बात हो रही है। एंड जस्ट अ मिनट, यहाँ पे जो एक और पॉइंट है वो कौन सी पॉइंट है यार, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस के लिए भी है। यहाँ पे मुझे आपको स्कोर बताना था कि मतलब पीसीएम, हाँ ये देखो, रिक्वायरमेंट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, एप्लीकेंट शुड बी क्वालिफाइड फॉर एडमिशन to collegiate education. Applicants applying for the undergraduate engineering admission in 2025 should have passed with minimum aggregate of 60% in physics, chemistry and mathematics. या फिर पीसीएम या फिर पीसीबी बायोटेक वाले आपको एटलीस्ट 60% एग्रीगेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। Applicants applying for the UG engineering admission in 2025 should have passed with minimum aggregate in 50% in PCM or B in the qualifying examination for the following categories. ओके आप देखो, अगर आप इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो तो आपको पीसीएम या पीसीबी में एग्रीगेट 60% चाहिए, या फिर अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन में अप्लाई कर रहे हो तो आपको एग्रीगेट 50% होना चाहिए, ठीक है। ये एक डिफरेंस है इंजीनियरिंग एंड बाकी यूजी कोर्सेज में वीआईटी में। एंड जस्ट अ मिनट, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, ये जो है जस्ट अ मिनट मुझे थोड़ा सा समझने दो। देखो 60% जो है आपको चाहिए ही चाहिए यूजी में, अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो तो पीसीएम के एग्रीगेट में, ठीक है। एंड 50% वाली जो क्राइटेरिया थी इसमें कुछ कंडीशंस है, एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी, अगर आप एससी एसटी हो, या फिर एप्लीकेंट्स हेलिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, इन सब जगहों पे हैं अगर आपके, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट है टू प्रूव कम्युनिटी नेटिविटी शुड बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, मतलब इन सब जगहों की जो भी आपकी मतलब कुछ प्रूफ होनी चाहिए यहाँ पे रहने के लिए। अगर आप काउंसलिंग में ऐसा कुछ सबमिट करते हो तो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 50% एग्रीगेट ही मानी जाएगी, ठीक है। एंड ये तो हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो, पीसीबी या फिर पीसीएम या फिर पीसीएमबी वाले एप्लीकेंट्स जो है, मतलब मैथ्स तो देखो नेसेसरी ही है, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश एप्टीट्यूड इन वीआईटी ट्रिपल ई एलिजिबल फॉर ऑल बीटेक प्रोग्राम्स, ओके। पीसीएमबी/पीसीबी एप्लीकेंट्स हु हैव अटेम्प्टेड बायो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड। अच्छा ये इन्होंने ना ये एप्टीट्यूड वाला भी लगाया हुआ है, मतलब देख सकते हो आप यहाँ एमपीसीई है, मतलब इंग्लिश के लिए जो है एक एप्टीट्यूड का डाला हुआ है, तभी आप बीटेक में यहाँ पे एलिजिबल होगी, ये भी एक ध्यान रखने वाली पॉइंट है, ठीक है। एंड इसके नीचे तो खत्म हो गया, ये आप आवर कैंपसेस, यहाँ पे इनके कैंपसेस देख सकते हो, ये वीआईटी वेलोर कैंपस है पहला वाला, सेकंड इज़ वीआईटी चेन्नई, थर्ड इज़ वीआईटी एपी, नीचे जो दो हैं वन इज़ वीआईटी भोपाल जो कि काफ़ी न्यू बना था, एंड आई थिंक वीआईटी मॉरिशस भी न्यू ही इस्टेब्लिश हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो, 31 मार्च जो है लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशंस। अगर भी आप लोगों में से किसी ने नहीं किया अप्लाई तो जाके जल्दी से कर लो अप्लाई। ये vit.vit.ac.in है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ से आप, जो वेबसाइट मैंने खोली हुई है यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। एंड जो आपके अप्रैल 21 से 27 अप्रैल 2025 है, यहाँ पे आपके एग्जाम्स है, अभी टेंटेटिव डेट्स है बस, बट मैं जो मतलब देर आर हायर चांसेस कि इसी बीच में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। 30 अप्रैल को आपके रिजल्ट्स आएंगे एंड मई 2025 में आपके काउंसलिंग है। हालांकि ये तीनों डेट्स जो हैं टेंटेटिव हैं, बट आप मान के चलो कि यही डेट्स में ऑलमोस्ट होने वाले हैं। थोड़ी बहुत आपको एक हफ्ते का या 5 दिन 7 दिन या 10 दिन के डिले दिखेगी, बट उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप मान के चलो कि मंथ आपका यही रहने वाला है, ठीक है। जो भी क्वेरीज हो आप यहाँ से पूछ सकते हो।
जैसे स्लॉट बुकिंग रिलेटेड क्वेरीज, स्कॉलरशिप रिलेटेड क्वेरीज, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है मेंशन्ड है। जैसे आप देखोगे ना तो डिटेल्ड में लिखी हुई है सारी चीज़ें, मतलब व्हाट इज़ स्लॉट बुकिंग इन वीआईटी, या फिर हॉस्टल रिलेटेड क्वेरीज, स्कॉलरशिप रिलेटेड क्वेरीज, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। तो इन सबको आप देख सकते हो। या फिर अगर छोटी मोटी कोई भी क्वेरी हो, एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तो मैंने भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी कांटेक्ट करके अपनी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। एंड एडमिशन में कोई हेल्प चाहिए, इवन डायरेक्ट एडमिशन चाहिए अंडर मैनेजमेंट कोटा, काफ़ी सारे टॉप के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा में भी एडमिशन्स काफ़ी बेटर तरीके से होते हैं, तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बस करना क्या है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को कॉन्टैक्ट करो, लिंक के थ्रू आप हमें कांटेक्ट करो, अपने सारे डाउट्स को सॉल्व करो एंड अपना एडमिशन भी आप फाइनलाइज करा सकते हो। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने सोचा आप तक ज़रूर शेयर करूं। होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।